बहुत सारे सिम्टम्स जो हमारी बॉडी में हम देखते हैं वो एक इशारा होता है इस तरफ, एक वार्निंग होती है कि किसी ना किसी विटामिन की बॉडी में कमी है। और अभी कुछ अरसे बॉडी में, कुछ मैकेनिज्म सालों जो है में विटामिन्स को जो है ना इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इवन इन पाकिस्तान हमारे एक लोकल ब्रांड से बहुत सारे जो हैं वो बना रहे हैं विटामिन्स को, लेकिन अवेयरनेस आ गई है कि विटामिन्स इंपॉर्टेंट हैं, और लेकिन किस मसले के लिए कौन सी विटामिन यूज हो वो भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल ऐसे ही बॉडी मैकेनिज्म हमारा अल्लाह ने ऐसा बनाया कि वो साइन सिग्नलिंग शुरू हो जाती है। तो हमें ज्वाइन किया डॉक्टर रूबिया उस्मान ने, जो कि जनरल फिजिशियन है और मेडिकल कंसल्टेंट भी हैं। डॉक्टर रूबिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी, पहले तो डॉक्टर साहब बताएं कि विटामिन्स को मानती हैं आप, क्योंकि ये भी है कि कुछ डॉक्टर्स विटामिन्स को तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते कि कोई जरूरत नहीं, नेचुरल जो खाने से फ्रूट वेजिटेबल से विटामिन लें, और कुछ कोई सप्लीमेंट नहीं, इसको बड़े स्ट्रांगली इंडोर्स करते हैं कि नहीं, इतनी क्वांटिटी ही नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज में विटामिन्स अलग से लेनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? तो डेफिशिएंसी अगर आपको ना दी तो यू डेफिनेटली नीड सप्लीमेंट्स। तो ये बहुत जरूरी बात है। अ लॉट ऑफ विमेन जो प्रेग्नेंट होती है, जो चाइल्ड बेयरिंग एज की होती है, जिन पीरियड्स होते हैं, उनमें आयरन लो होता ही होता है। सो दीज डेफिशिएंसीज आर वेरी कॉमन। एशियन पाकिस्तानी जो फैमिलीज हैं, विमेन, चिल्ड्रन, एडल्ट्स इवन, उनमें विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा होती है। एज वी गेट ऑन इन आवर एज, विटामिन B12 की कमी होती है। सो आई डोंट डिस्क्रेडिट देम। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल हरगिज ना लें, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि आप अगर हेल्दी हैं, फिट हैं, वेल हैं, और योर रिलेटिवली हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं आपकी, तो फिर आप जबरदस्ती अपने आप पे इम्पोज ना करें। लेकिन अगर डेफिशिएंसी है तो फिर आप टोटको से काम नहीं चलेगा, फिर आप विटामिन की बारी आ गई। अब बिल्कुल अश्वगंधा है, वो तो उसका किस इफेक्ट के लिए यूज की जाती है ना, तो उसमें कोई डेफिशिएंसी का तो एलिमेंट नहीं है, लेकिन क्या मैं कहूंगी उसकी मार्केटिंग है या वाकई इट्स इफेक्टिव? So that is a different kind of a supplement. So ashwagandha is something जो आपकी ब्रेन के जो केमिकल्स हैं उनको बैलेंस आउट करता है, तो उसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आप मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। मतलब मैं ये नहीं मेजर कर सकती कि किसी का डिप्रेशन ज्यादा है कि कम है। ये पेन की तरह है कि आप पेन भी मेजर नहीं कर सकते कि पेन हम हर कोई कहता है थोड़ी सी तकलीफ भी बहुत ज्यादा महसूस करता है, कोई बहुत ज्यादा भी झेल लेता है, तो इसलिए यू कांट क्वांटिफाई। लेकिन अश्वगंधा का रोल इन हर्बल रेमेडीज है इन स्टेबलाइजिंग मूड डिसऑर्डर्स, तो उसको भी आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम तब होती है वन बाय वन जरा जब बात लोग खुद करेंगे। इस्तेमाल करते हैं। हम वन बाय वन जैसे बात करेंगे। अगर विटामिन सी की आपके अंदर कमी है तो आपकी बॉडी क्या क्या सिग्नलिंग करेगी, क्या सिम्टम्स होंगे उसके? So the commonest things is bleeding gums. आपके कॉर्नर्स ऑफ योर माउथ पे जो लोगों के अक्सर क्रैक्ड होते हैं, और जो लोग कहते हैं मेरे पास अक्सर आके फरमाती है कि जी हमारा ये कभी हील ही नहीं करता है, हर वक्त एक जख्म बना रहता है अपने होठों के कॉर्नर्स पे, तो दीज आर द कॉमन विटामिन सी डिसऑर्डर्स। अच्छा, और इसके अलावा बिल्कुल विटामिन सी है। उसके अलावा इम्यूनिटी में, कुछ देखिए आपकी ये हीलिंग सारी की सारी विटामिन सी से आ रही है, तो आपकी बॉडी हील नहीं कर पाती, तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, आपको इन्फेक्शन ज्यादा होती है, कोल्ड कफ्स होती है तो लंबी लंबी चलती हैं, तो ये सारी चीजें भी विटामिन सी से रिलेटेड है। बिल्कुल। और ये एक सेलिब्रिटी विटामिन जो है इस वक्त वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, जो कि बस अगर आप वो नहीं ले रहे तो फिर आपको अच्छी नींद भी नहीं आ रही, आपकी मसल हेल्थ भी ठीक नहीं है, नाइट क्रैम्प्स भी आपको लेग्स में पड़ रहे होंगे। ये सही है? और आप मिस आउट कर रहे हैं जिंदगी में कुछ पॉपुलर हो गया है ना। ये इट डज हेल्प इन सर्टेन कंडीशंस। लेकिन देखिए मैं नादिया बड़ा एक सिंपल सा लोगों को फॉर्मूला बताती हूँ, आप ट्राई करें एंड देन सी योरसेल्फ इन 8 वीक्स। 8 हफ्ते के बाद असेस करें कि आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी आई है कि नहीं आई है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर देन इट माइट नॉट बी फॉर यू। कितने अरसे में डॉक्टर साहब इफेक्ट आता है कि वंस यू स्टार्ट यूजिंग इमीडिएटली तो नहीं फील होगा, कितने महीने बाद यू नो कि जी इट्स वर्किंग और नॉट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इमीडिएट इफेक्ट होता है वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है, तो वो अगर आप जाके कोई पुड़ी भी ले लेंगे अम्मी की तो उससे भी शायद इफेक्ट आ जाए। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जो ग्रेजुअल इफेक्ट है जी वो ज्यादा टाइम लेता है, अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 वीक्स तो मिनिमम कहना चाहिए। 6 to 8 वीक्स। अच्छा, अब मुझे बताएं जिंक की अगर डेफिशिएंसी है आपके अंदर तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? जिंक की बेसिकली हेयर लॉस, तो जो कॉमनेस्ट हमारे यहाँ लोगों पे हम जब चेक करवाते हैं वो कॉमन डिसऑर्डर्स में हेयर लॉस आता है, फिर रेयर डेफिशिएंसीज होती हैं जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। ये लोग जिंक को बॉडी में प्रोसेस ही नहीं कर पाते, स्टोर नहीं कर पाते। इन लोगों जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स वाले बच्चे होते हैं वो तो जल्दी डायग्नोज हो जाता है बचपन में, क्योंकि उनको रिकरेंट स्पेसिफिक किस्म के रैशेस होते हैं। जो जिंक का ब्लड टेस्ट है वो बहुत महंगा होता है, तो द रीजन व्हाई लॉट ऑफ पीपल टेक दिस सप्लीमेंट जब उनके बाल गिरने शुरू होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग हमारे मुल्क में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब कोई जाके 8 या 9 हजार का टेस्ट कैसे कराएगा? तो इस वजह से जो है लोग कहते हैं बेहतर है यार मैं जाके 2000 की गोली ले लूं और वो खा लूं। तो दैट इज व्हाई जिंक इज वेरी पॉपुलर।
जिंक डेफिशिएंसीज रेयरर होती हैं क्योंकि ये रेयर मिनरल है, तो इट्स नॉट अ कॉमन थिंग जो आपको डाइट में भी इतनी आसानी से नहीं हाँ, मिलता। तो vitamins- लेकिन अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप एक फिजिशियन को चेक करा के अपने बेसलाइन ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि इट माइट बी सम अदर प्रॉब्लम गोइंग ऑन। अच्छा, और ये एक और चीज, एक नया मसला एक और है, कैल्शियम की मेरे अंदर कमी, मैंने कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू कर दी, पता चला वो तो काम ही नहीं करती विटामिन डी के बगैर। मैंने डी भी शामिल कर ली, डी ले रही थी, पता चला वो तो K2 के बगैर को असर ही नहीं करेगी बल्कि डैमेज करेगी। ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहिबा? मसला मेरा कैल्शियम का था और लेते लेते 3 बोतलें मैंने ले ली और फिर पता चला कि एक साथ नहीं लेनी थी। अब नई स्टडी आएगी कि नहीं, इसकी जगह एक कुछ K2 ले लो, K2 की जगह वो जगह LMNO-P ले लो। मैं तंग हूँ। फन फैक्टर क्या है, फिर पता चलेगा तीनों लेने के बाद कि एक साथ ये 2 नहीं लेनी थी, तो फिर तीनों असर नहीं नहीं करेंगे। लेनी थी। ये क्या चीज है? बिल्कुल, interact ये कर क्या अजीब बात है कि K2 नहीं लूंगी तो विटामिन डी मेरे खिलाफ काम ये करेगी? कौन सी कॉन्फ्लिक्ट करती है एक दूसरे से, कौन सी वो करती है, मुझे बताएं डॉक्टर साहब। है दुश्मन हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली विटामिन ये डी। होता है जी, और ये होता ही होता है। कैल्शियम एंड विटामिन डी जो है वो आपस में जो है फर्स्ट रिलेटिव्स हैं, दे कजिन, तो वो आपस में इकट्ठे इकट्ठे हर जगह जाते हैं। इफ यू डोंट हैव वन द अदर कांट गेट एब्जॉर्ब्ड। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी पॉपुलेशन एज है उसमें ये वैसे ही कम होता है। हम लोगों को हालांकि इतना फट के सूरज होता है, बट अक्सर सर्दियों में आप देखेंगे कि हड्डियों में दर्द होनी शुरू हो जाती है मौसम शुरू होने से पहले। आप तो फिर कराची में होते हैं माशाल्लाह, वहाँ तो डी सारा के साल ही साथ, ऐसा मौसम होता है। क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, बताएं कि डी के साथ K2 लेनी है, मैंने नहीं लेनी। नहीं, so K2 का कोई ऐसा रोल नहीं है। The main common vitamins that your body needs is D and calcium. Those are the कल लाई common हूँ ones बोतल। that you should be focusing on. K2 होता किस लिए है वैसे? K2 किस लिए है? K2 कहता है So that's कि also to help. ताकि विटामिन डी से ना to help पथरियां you नहीं with बने, डिपॉजिट्स ना बने, किडनी फेल हो जाएगी। पता नहीं क्या डरा रहे हो मुझे, हाथ दोगे 3 बोतलें ले आई हूँ। जी टू प्रोटेक्ट योर किडनीज। आपकी बॉडी में किडनीज भी जो है वो आपका डिटॉक्स ऑर्गन है। हाँ। एक नॉर्मल फंक्शनिंग एडल्ट में वो बहुत अच्छी तरह एक छाननी की तरह काम करती है और जो अच्छी चीजें गजा को हलक कर देती है और टॉक्सिन्स को नहीं निकाल मतलब देती है और K2 toxins नहीं को लूंगी तो क्या विटामिन डी मुझे डैमेज करेगी अकेले से? Not necessarily if you have the appropriate dose. Nadia, I think the problem is कि लोग डोज पे बहुत एक्सेस पे चले जाते हैं, सारा साल खाते नहीं है और फिर सडनली जो है बहुत हाई डोजेस एकदम लेना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग कि जल्दी जल्दी खाएंगे तो अच्छा असर हो जाएगा। विटामिन डी 400 to 800 यूनिट्स डेली रिक्वायरमेंट होती है एक यंग एडल्ट की, जो आपको सारा साल यानी आप daily तो 10-20 लाख के ले रहे हैं और वो डॉक्टर सुबह ने उठते ही खुद नहीं है, जाहिर है। तो फिर विटामिन, अच्छा मुझे हम बताएं, लाखों में ले रहे हैं। कैल्शियम की अगर ज्यादा मिकदार हो जाए बॉडी में तो वो भी डेंजरस है? So yes, so your हाँ, वो bones, तो आपने जैसे deposit, बोला कि आप जो स्टोन्स है, स्टोन्स किडनी स्टोन्स बनने शुरू हो जाएंगे, एज वेल एज द फैक्ट कि एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम हर जगह डिपॉजिट हो रहा है। जो आपके दिल के अंदर कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स में है, वो भी अल्टीमेटली कैल्सिफाई होते हैं। जो आपकी जॉइंट्स में डैमेज है, जो कहीं पे भी बॉडी में स्कार टिश्यू है, हर चीज में अल्टीमेटली कैल्सिफिकेशन होती है। तो जितना ज्यादा आप कैल्शियम खाएंगे उतनी कैल्सिफिकेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में होगी। और कैल्शियम और आयरन का डॉक्टर साहब? So iron on its own is really decent vitamin to have. लेकिन आयरन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वुमेन की ज्यादा होती है बिकॉज वी हैव आयरन थ्रू आवर पीरियड्स। बंदों की रिलेटिवली कम होती है, तो इसलिए बंदों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर मोर देन सफिशिएंट टू फोकस ऑन इट। वुमेन शुड गेट इट रेगुलरली चेक। लेकिन बड़ा मुश्किल है, डेफिशिएंसीज की है डॉक्टर साहब। ये मुझे बताएं, आयरन इतनी मतलब मुश्किल चीज है ना, मुझे उसकी गोलियां सूट करती हैं, उससे स्टमक आपका गड़बड़, ना उसकी ड्रिप मुझे सूट करती है, मैं किधर जाऊं? कोई क्रीम है? ड्रिप इज वेरी डेंजरस। एग्जैक्टली, ड्रिप के बारे में तो बहुत मेरी पता है डेफिशिएंसी है, बता रही है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू टेक बिकॉज ये अब उसके मैं पालक के पीछे पड़ गई हूँ और फिश के, लेकिन मुझे ना इसकी टैबलेट सूट करती है ना ड्रिप। कहाँ जाऊं? तो चॉकलेट आती है इसकी? अच्छा डाइट के हिसाब से तो चॉकलेट आई विश तो भी गमीज आ गई हैं। वाली कहती तो प्लीज प्रोटीन डाल दो। नहीं, सो आयरन में ये कि इट अब्सॉर्ब्स बेटर इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी। तो नादिया, आप डाइट में अगर आयरन ले रहे हैं, अगर आप पालक ले रहे हैं, अगर आप केल ले रहे हैं, अगर आप कुछ भी ले रहे हैं, आप उस पे नींबू जरूर छिड़के। अगर आप स्पिनच स्मूदी पी रहे हैं तो साथ में आप उसके ऑरेंज उसमें जरूर डालें, क्योंकि विटामिन सी की प्रेजेंस है वो ज्यादा। नहीं, मैं पालक गोश्त करके ना, क्या आयरन वो रेड मीट भी मिल जाता है और फिर आयरन वो स्पिनच भी मिल जाती है। पोपाय बन जाऊंगी मैं तो एक दिन, मुझे लगता है एक दिन पोपाय बन के ना मसल अल्लाह आपकी बरकत दे आपके खानों में। अच्छा सुने डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, स्पिनच से पोपाय बन जाऊंगी। ये सवाल रह गया कहीं, एक साथ कौन कौन सी नहीं लेनी, ये भी लोगों को नहीं पता बहुत। So ideally a lot of medicines, ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें बड़े कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, आपके व्यूअर्स। बेसिक बता दें, कुछ भी कहीं पे भी अट्रैक्ट हो जाता है। विटामिन डी कैल्शियम का तो पेयर है, जैसे मैंने बोला। आपके जो आई थिंक यू वुड प्रोबेबली अवॉइड एक्सेसिव डोजेस, मैं कहूंगी अवॉइड करें।
मल्टीपल डिफरेंट सप्लीमेंट्स अवॉइड करें, क्योंकि एक सप्लीमेंट के अंदर प्रिजर्वेटिव्स हर गोली में अपने प्रिजर्वेटिव्स है, अपने फूड कलर्स है, अपने एडिटिव्स है, अपने सॉल्ट्स हैं। तो अगर आप कैल्शियम अलग ले रहे हैं, विटामिन डी अलग ले रहे हैं, जिंक अलग ले रहे हैं, आयरन अलग, तो आप 4-6 गोलियां, मैग्नीशियम गुना गोलियां बहुत पॉपुलर है, 6-7 आप ले रहे हैं, तो आपका मिलावट का चांस भी 6 गुना ज्यादा है। तो मैं लोगों को अक्सर ही कहती हूँ कि आप एक अच्छा मल्टीविटामिन ले लें, क्योंकि उसमें जो डोजेजेस होती हैं केमिकल्स और मिनरल्स की, वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनी होती है। जो आपकी सप्लीमेंट्स ऑन इट्स ओन होता है वो अक्सर हायर कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ में होता है, तो आपका जो कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होगा वो रिलेटिवली सेफर होगा, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये विटामिन हैं अब ये 4 फॉर्म में मिलती हैं मार्केट में। एक आपकी टैबलेट्स हो गई जो इतनी बड़ी होती है, पता नहीं सोलो कैसे करें, ये एक अलग मेरा चैलेंज है। और लिखा होता है 4 कैप्सूल की डोज है, मैं कहती हूँ साइड पे कर दो। तो मुझे लगता है वो तो मतलब वो नहीं आता जिसमें वो तेल नहीं डालते जनरेटर में, वो वाली कुप्पी डाल दो और उससे मुझे ना विटामिन खिलाओ। मैं ऐसे तो नहीं मैं इसको निगल सकती, इतने बड़े साइज की ना, पता नहीं क्या कौन वो पी सकता है, कौन फॉलो करेगा। अच्छा, एक टैबलेट्स होती हैं खौफनाक, एक होती हैं जी गमीज, एक आप आ गया पाउडर, और तीसरा आईवी। तो सबकी जरा इफेक्टिवनेस बताएं कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव इनमें से कौन सी फॉर्म है? तो आईवी थ्योरेटिकली इफेक्टिव सबसे ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि आईवी इज गोइंग स्ट्रेट इनटू योर वेन्स और वहां से प्रोसेस हो रही है। अब उसमें नेगेटिव एलिमेंट्स ये है कि पहली बात, हमारे मुंह पे हेपेटाइटिस बी एंड सी जो है वो आग की तरह फैला हुआ है। यू लिफ्ट अ स्टोन, आप हर वट्टे के नीचे हेपेटाइटिस बी एंड सी पा रहे हैं। तो आईवीज आई वुड लाइक टू अवॉइड इन पीपल हु कैन swallow, हु कैन ईट एंड ड्रिंक। आप कोशिश करें आप आईवीज अवॉइड करें, बिकॉज आईवी इंजेक्शंस में आप अपना रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहे हैं और इन्फेक्शंस का। दूसरी बात ये कि अगर आपकी मिलावट आईवी चीज के अंदर हो रही है और वो डायरेक्ट आपकी वेन में जा रहा है, तो दोज आर द थिंग्स दैट डैमेज यू द मोस्ट। जो सबसे ज्यादा हमारे स्कैंडलस विटामिन पकड़े जाते हैं, जो स्मगल होकर आते हैं, जो 2 नंबर होते हैं मार्केट में, एंड ले पर्सन को क्या बेचारे को पता कि इससे 1 नंबर है, कभी कभी डॉक्टर्स भी नहीं ये जान पाते। तो आईवी के जरिए उसका खतरा बेहद बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ज्यादा। गमीज इसलिए बने थे बिकॉज दे इजीली मोर प्लेटेबल, आप च्यू कर सकते हैं, बच्चों को देने में आसान होते हैं, टेस्टी ज्यादा होते हैं, बट इफेक्टिव है, सिर्फ ज्यादातर नुकसान कैप्सूल इफेक्टिव है, बिल्कुल है उसमें ठीक है। अच्छा, दो ऐसी चीजें, एक वो 2 रह गए, पाउडर भी पाउडर रह गया, पाउडर और टैबलेट। So powder में भी यही कि it's easily dissolvable and easy to have. So a lot of people find it easy. For example, आप अगर प्रोटीन स्मूदी पीते हैं, अपनी चाय पीते हैं, तो लोग कोलेजन उसमें डाल देते हैं। तो लोगों को वो लगता है गुली की निस्बत वो आसान होता है कि आपने अपनी चाय के साथ एक खाना एक अच्छा सा सप्लीमेंट ले लिया, कितनी है? तो buy one get one free हो जाता है ना, effective it is. A lot of the supplements on an overall might not be absorbed by your gut. तो अक्सर फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 ग्राम कोलेजन खाना है, तो आपके गट ने एब्जॉर्ब शायद 0.5 मिलीग्राम करना है। तो आप नंबर 1 कहेंगे, नंबर 1 इफेक्टिवनेस में है आईवी, नंबर 2 पे which form? नंबर 2 में प्रॉब्लम कैप्सूल्स, बिकॉज़ वो आपका सस्टेन रिलीज आपको देंगे, आपकी बॉडी में जाएगा, कैप्सूल डिसॉल्व होगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके ग्रैन्यूल्स जो है ठीक है कैप्सूल रिलीज। थर्ड आप बताएं गमीज या पाउडर? गमीज या पाउडर, दे प्रॉब्ली मोर और लेस इक्वल। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूबिया, आपने बड़े